हेलो एवरीवन। आज का हमारे जो वीडियो है वो जो है हेयर रिमूवल पे है। हेयर रिमूवल के बहुत सारे मेथड हैं। थ्रेडिंग्स करवाते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिससे क्लेम किया जाता है हेयर रिमूवल होता है, और हेयर रिमूवल होता भी है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो लेज़र हेयर रिमूवल की बात कर रहे हैं आज, कि लेज़र हेयर रिमूवल के अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो किन हेयर्स पे वो काम करता है, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या उसकी प्री इंस्ट्रक्शन है, पोस्ट इंस्ट्रक्शन है, कैसे उसका रिज़ल्ट आता है, और क्या उसका प्राइस और कॉस्टिंग क्या रहती है। तो ये सारी की सारी बातें जो है हम आज के इस वीडियो में करेंगे। जब हम लेज़र हेयर रिमूवल की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आती है वो सेफ्टी को लेकर के आती है, क्योंकि आनी भी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले हम ये देखेंगे कि वो कितना मेरे लिए सेफ़ है या नहीं। जो लेज़र होती है हम हेयर के लिए यूज़ करते हैं, इसको डायोड लेज़र मेनली यूज़ होती है। अब जो है ट्रिपल वेवलेंथ या क्वाड्रुप्लेट वेवलेंथ भी यूज़ होती है, जिसमें एनडी एग या फिर एलेक्जेंड्राइट लेज़र, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। अब इसका बेसिक जो प्रिंसिपल और फंडा होता है लेज़र हेयर रिमूवल का, वो यही होता है कि हम एक पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की, जैसे ये जो लाइट है अभी मेरे फेस पे आ रही है, इसमें मल्टीपल वेवलेंथ है। एक वेवलेंथ की एक लाइट को बहुत ही शार्प उसमें दिया जाता है और वो एक ही जगह पे एब्जॉर्ब होगी। वो हर तरह की उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी, एक ही कलर उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो जब ये लाइट के फोटोन्स की एनर्जी हमारे उस टारगेट एरिया पे पड़ती है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब हम लेज़र देते हैं, मान लो मुझे यहाँ पे करना है, तो जब यहाँ पे लेज़र दी जाएगी इस पार्ट पे, तो मेरे जो हेयर है और हेयर के नीचे ये जितनी भी मेलानिन है, ये सारी की सारी मेलानिन पिगमेंट, इवन स्किन में भी और ये हेयर में भी, ये जितना भी ब्लैक पार्ट है ये सब मेलानिन की वजह से है। ये सारी मेलानिन जो है उस लेज़र को एब्जॉर्ब करेगी। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उतना ज़्यादा लेज़र एब्जॉर्ब होगा और उतना ज़्यादा डैमेज होगा। तो इस तरह से जो है वो लेज़र काम करता है। अब ये एकदम ही सेफ प्रोसीजर है अगर इसको अच्छे ढंग से किया जाए। लेज़र करने से पहले ये प्रॉपरली शेव किया जाता है, तो जो ब्लैक पार्ट होता है केवल वही लेज़र को एब्जॉर्ब करता है और उसकी सराउंडिंग स्किन में डैमेज नहीं होता। जबकि वहाँ पे भी थोड़ी मेलानिन होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि वो एब्जॉर्ब करके डैमेज करे। अब जब ये मेलानिन एब्जॉर्ब करती है तो नीचे जो सेल्स हेयर बनाते हैं, हेयर को ग्रो कराते हैं, तो वो भी उसके साथ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं हम उनको एनाजन फेज होते हैं में बोलते हैं, वही जो है हेयर्स इसमें डैमेज हो पाते हैं। तो जहाँ तक हम सेफ्टी की बात करते हैं, लेज़र हेयर रिमूवल टोटली सेफ है, इवन मोर सेफर देन वैक्सिंग और थ्रेडिंग, क्योंकि उसमें फिर भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, बर्न हो जाता है, उसमें ज़्यादा चांसेस है। इवन लेज़र में भी बर्न के चांसेस होते हैं, बट अगर हम एनर्जी की डिफाइन कैलिब्रेटेड जो है प्रॉपरली दी जाए, डॉक्टर अगर उसको कैलिब्रेट करके दे, तो कोई बर्न या डैमेज नहीं होता है। तो सबसे पहले जो सेफ्टी की बात होती है एकदम सेफ होता है। अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है माइंड में वो ये आता है कि क्या ये परमानेंटली रिमूव हो रहे हैं कि या किस तरह से ये लेज़र काम करता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब हम सेशंस देते हैं, लेज़र हेयर रिमूवल के सेशंस देते हैं, तो हर सेशंस के बाद जो है वो आपके बाल पतले हो जाते हैं और वो बाल जो है वो लेट ग्रो करते हैं, मतलब गैप जो है वो बढ़ जाता है। मान लो आपके अभी शेविंग करने के बाद एक हफ्ते में बाल आ रहे हैं, तो वो बढ़ते बढ़ते 1 मंथ, फिर 2 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 1 ईयर, ऐसे ऐसे गैप बढ़ता जाता है और लगभग जो है 8 से 10 सेशन के बाद वो बाल खत्म हो जाता है। लेकिन वो बाल खत्म होता है जो कि ग्रो कर रहा होता है। अब सारे बाल जो हैं वो नहीं उसमें डैमेज होते हैं, लेकिन जिस बाल पे ग्रोइंग फेज में होते हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। इसलिए आपको उसके बाद भी मेंटेनेंस के सेशंस लेने पड़ते हैं। 8 से 10 सेशन होने के बाद भी कुछ हेयर आ सकते हैं, तो उनको मेंटेन रखने के लिए आपको साल में एक बार
लेज़र का सेशन लेना पड़ सकता है। इस तरह से जो है वो लेज़र हेयर रिमूवल होता है। तो इसको परमानेंट या सेमी परमानेंट, कुछ दोनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं कि सेमी परमानेंट है या परमानेंट, बट डेफिनेटली बहुत सेफ है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं लेज़र हेयर रिमूवल के। अब किन हेयर पे ये काम नहीं करता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी मेलानिन कम होगी उतना, मेलानिन मतलब आप ब्राउन और ब्लैकनेस समझ लो, वो मेलानिन की वजह से आता है हमारे हेयर्स में, जितना वो कम होगा उतना ज़्यादा लेज़र हेयर रिमूवल आप में काम नहीं करेगा। अगर आपके वाइट हेयर हैं तो उसमें लेज़र बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उसके लिए हम दूसरे मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस से वाइट हेयर को रिमूव करते हैं। लेकिन जो हेयर ब्राउन है उन पे ये हेयर की एक्टिविटी और उन हेयर को थोड़ा बहुत ये कम करता है। डायोड लेज़र भी और अलेक्जेंड्राइट लेज़र, एंटी एग लेज़र जो है वो ब्राउन हेयर पे ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये लेज़र जो है उन हेयर पे यूज़ कर सकते हैं ब्राउन पे, लेकिन एफिकेसी डेफिनेटली कम होती है देन द ब्लैक हेयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने ड्यूरेशन के बाद में मेरे ये सेशंस होंगे, मुझे कब तक ये सेशंस लेने हैं, कितने कितने दिनों बाद लेने हैं। उसका आंसर जो है वो ये है, शुरू का आपका जो सेशन है वो 20 डेज या 1 मंथ पे रिपीट होगा। उसके बाद जो गैपिंग पीरियड है वो बढ़ता जाता है, मे बी 2 मंथ हो जाए, मे बी 3 मंथ हो जाए, फिर 4 मंथ, 6 मंथ, और इस तरह से जो गैप है वो बढ़ता जाता है। और ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, बिकॉज एनाजन फेज जो है वो सबका अलग अलग होता है। उस पर डिपेंड करता है कि आपके हेयर दोबारा से रीग्रो कब करें। तो ये हेयर वो दोबारा से ही वहाँ पे दी जाती है लेज़र कि उस टाइम पीरियड में जब आपके हेयर दोबारा आएंगे, तो वो डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन 8 से 10 सेशन का जो है हम लगभग पैकेज देते हैं। अब लेज़र कराने से पहले इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। जब आपके लेज़र हो रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन, जो प्री इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही है, आपको कभी भी लेज़र कराने से पहले आपने वो लेज़र को जो है थ्रेडिंग नहीं करानी है, वैक्सिंग नहीं करानी है। ये डेफिनेटली उसके 10 डेज पहले तो बिल्कुल नहीं कराना है। अगर आप वैक्सिंग से या थ्रेडिंग से हेयर को रिमूव कर देंगे तो वो लेज़र कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसी हेयर जो है, हेयर के अंदर से ही एनर्जी जाती है और नीचे जो स्टेम सेल्स हैं जो बाल बनाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। अगर वैक्सिंग और थ्रेडिंग से ये हेयर रिमूव कर दिए जाए जड़ के साथ तो वो एनर्जी नहीं जाएगी और आपके हेयर्स में आने में फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब कई बार ये बोलते हैं कि मैंने सेशन कराया और जो मेरे हेयर हैं वो तब भी आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी पड़ती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके उसी टाइम लेज़र से एकदम हेयर गायब हो जाए। हो सकता है आपके नेक्स्ट 3 to 4 या 5 डेज में कुछ हेयर बाहर निकले। वो कौन से हेयर होते हैं, जब हम शेव करते हैं तो कुछ हेयर की छोटी सी डेप्थ अंदर रह जाती है और वो डेप्थ जो है वो बाहर आ सकती है अगले 4 से 5 दिन में, लेकिन वो छोटा सा हेयर निकलेगा और गिर जाएगा। वो डेफिनेटली जब आपका नेक्स्ट साइकिल जो आएगी, हेयर जब वहाँ पे नेक्स्ट दोबारा आएंगे तो वो काफ़ी बाद में आएंगे और गैपिंग वहाँ पे ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन वो हेयर वहाँ से गिर जाएगा। इस तरह से जो है वो लेज़र हेयर रिमूवल होता है। ये प्री इंस्ट्रक्शंस हैं, मेनली बस इतनी ही है। पेनलेस प्रोसीजर होता है, कोई इसमें पेन खास नहीं होता है, बहुत ही मामूली पेन होता है। अगर होता है तो वो हम कोल्ड कंप्रेसेस, या हमारी मशीन इतनी एडवांस हो गई है उनकी प्रॉप कोल्ड रहती है हमेशा, अगर तब भी ज़्यादा पेन हो रहा है तो क्रीम लगाई जा सकती है जिससे पेन ना हो। अगर आपने थ्रेडिंग करवाई है या वैक्सिंग करवाई है उसके कंपेरेटिवली बहुत ही कम पेन होता है लेज़र हेयर रिमूवल में और रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। पोस्ट इंस्ट्रक्शन में अगर आप फेस पे करा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन जरूरी लगानी चाहिए। इवन वैक्सिंग के बाद भी कहते हैं कि वो भी करवा रहे हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। बाकी इसमें कोई डाउन टाइम नहीं होता, इन लेज़र के बाद कोई एरिदमा नहीं होता, तुरंत आप अपने काम पे जा सकते हैं लेज़र हेयर रिमूवल कराने के बाद, और आप बस सनस्क्रीन लगाते रहिए और कोई पोस्ट इंस्ट्रक्शन इसमें ज़्यादा नहीं होती। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ मैंने लेज़र हेयर रिमूवल के लिए आपको पूरी जानकारी दे दी है, किस तरह से लेज़र से जो है हेयर रिमूव होते हैं, कैसे वो काम करता है, क्या प्री होता है, क्या पोस्ट होता है, कितने सेशंस लेने होते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग जो है मैंने इस वीडियो में कवर की है। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट होते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं,
हम आपका आंसर उसमें ज़रूर करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में अभी लेज़र हेयर रिमूवल अवेलेबल है, इवन ऑलमोस्ट इक्वल टू वैक्सिंग, और उससे कहीं ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू गाइस।